हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए भाई, उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, ज़बरदस्त तरीके से तैयारी में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों से मैंने कहा था कि आरपीएफ का पेपर हुआ था, अभी आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ था। उसकी जितनी भी शिफ्ट हुई थी, उन सभी शिफ्टों में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मैं कराए दे रहा हूँ। ये लगभग 150 क्वेश्चन है। कोशिश मेरी ये रहेगी कि एक ही वीडियो में आपको ख़त्म कर दूं, और जिससे ये आपको जो है यहीं से बस इतना पढ़ लेना, करंट के क्वेश्चन जो भी आएंगे वो लगभग लगभग उम्मीद कर सकते हैं कि यहीं से आएंगे। गारंटी नहीं ले रहा हूं, लेकिन उम्मीद कर सकता हूं कि ऐसा होगा कि क्वेश्चंस जो हैं वो यहीं से आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 के ने न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के लिए आयु सीमा बढ़ाकर कितनी की है? तो ये आयु सीमा हो गई 67 से लेकर 70 तक। निम्नलिखित में किसने 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए 2 राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र NCOE की स्थापना की घोषणा की है? तो ये भारत के खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, इन्होंने की है। ठीक, और देखिए मेरा जो पैटर्न है ये ऐसे ही चलेगा। अभी आपको आरपीएफ में जितने भी जीएस के भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो भी मैं करा दूंगा। 3 मार्च 2024 में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए कितने राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र NCOE स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये 2 केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। 4 नंबर, निम्नलिखित में से कैटफिश की कौन सी प्रजाति पहली बार मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश के राज्य में खोजी गई है? तो ये एक्सोस्टोमा धृतिया जो है इसकी खोज की गई है। सेकंड नंबर ऑप्शन। और अगर इसका पीडीएफ भाई चाहिए तो ये पीडीएफ आपको वहाँ टेलीग्राम पे नहीं मिल पाएगा। इस पीडीएफ के लिए बताया जाएगा, आपको टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा कि क्या करना है, कैसे ये पीडीएफ मिल सकता है। चलिए, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट डॉट और बारबाडोस सरकार ने 2024 में किस महीने में बारबाडोस में पहला ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम आयोजित किया? तो ये मई में आयोजित किया गया था। पांच देशों के कमांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया, जिसको CAZATFCA के सदस्यों के द्वारा काजा 2024 राष्ट्र अध्यक्षों का प्रथम शिखर सम्मेलन किस महीने में लिविंगस्टोन जाम्बिया में आयोजित किया गया? तो मई 2024 में ये आयोजित किया गया था। फिर 7 नंबर देखेंगे, लिखा हुआ है जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के ने अक्टूबर 2023 के महीने में सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप 2023-24 का आयोजन कहाँ किया? तो ये जयपुर में किया था। दिसंबर 2023 में हैदराबाद इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ARCI के वैज्ञानिकों ने पेरोवस्काइट में शीशे को किस धातु से प्रतिस्थापित करके एक पर्यावरण अनुकूल और सेल पदार्थ विकसित किया है? तो मैग्नीशियम विकसित किया था। मैग्नीशियम मतलब आंसर हो जाएगा इसका। 9 नंबर, क्या लिखा हुआ है? जनवरी 2024 में भारत में स्क्वायर किलोमीटर एरे परियोजना में औपचारिक रूप से शामिल होने का फैसला किया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा खाली जगह बनने के कार्य करने वाला अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन बन गया है। तो ये रेडियो दूरबीन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, M टाइप धात्विक क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा का पहला अंतरिक्ष मिशन साइकी मिशन कैनेडी स्पेस सेंटर से किस तारीख को लॉन्च किया गया था? तो ये 13 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया था। अगस्त 2024 में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ द्वारा 0832 इंडियन ओपन कंपटीशन राइफल एंड पिस्टल 2024 का आयोजन संचालन कहाँ किया गया? तो ये गोवा में किया गया था। फिर 12 नंबर, लसीका फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा 6 राज्यों के लगभग 63 जिलों में सदा सेवन या मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन से उन राज्यों में से एक नहीं है? तो ये कौन सा है? इसमें छत्तीसगढ़ जो है उन राज्यों में से एक नहीं है। चलिए भाई 13 नंबर देखेंगे, भारतीय वायुसेना
IAF के शस्त्रागार के में विमानों और हेलीकॉप्टरों के युद्धाभ्यास को प्रदर्शित करने वाले एक वार्षिक सो एयर फेस्ट 2022 का आयोजन 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो नागपुर में। आप देख सकते हैं कि करंट के नाम पे ये लोग देखिए क्या क्या पूछ रहे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, रेलवे की करंट जो होती है थोड़ी सी हार्ड रहती है हमेशा। 14 नंबर, भारतीय वायुसेना और सेना ने संयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किस थिएटर कमांड में वायु प्रहार अभ्यास आयोजित किया था? तो ये पूर्वी थिएटर में जो है वायु सेना का जो है ये वायु प्रहार अभ्यास जो है आयोजित किया गया था। फिर 15 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। जून 2024 में आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल में अनीता बंगालापुड़ी को कौन सा पोर्टफोलियो आवंटित किया गया है? चलिए, तो यहाँ पे अच्छा ए के बाद डायरेक्ट सी दिखाई दे रहा है, बी पीछे ऑप्शन होगा। खैर आंसर तो यही है, आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री बनाई गई हैं ये। ऑप्शन सारे हैं, बस ऊपर नीचे हो सकते हैं। 16 नंबर क्या लिखा हुआ है? 9 अगस्त 2024 को लोकसभा में प्रस्तुत समुद्री माल परिवहन विधेयक 2024 का उद्देश्य भारतीय समुद्र माल परिवहन अधिनियम को प्रतिस्थापित करना है। किसको? 1925। एक चीज आप ये ध्यान रखना कि ये देखिए ये अगस्त का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आपको 2023 से लेके 2024 तक पूरे चल रहे हैं। 17 नंबर, जून 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये असित शाह है, अमित शाह मत सोच लेना, ये असित शाह को बनाया गया है। ठीक है, चलिए 18 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अश्वनी वैष्णव ने साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए हितधारकों के बीच समन्वय हेतु प्रौद्योगिकी विभाग के डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म DIP को कब लॉन्च किया? तो ये मार्च 2024 में लॉन्च किया था। नीरज प्रभाकर को 2023 में खाली जगह की अनुसंधान सलाहकार समिति RAC का अध्यक्ष नामित किया गया है। तो किसको नामित किया गया है? तो ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च यानी कि IIOPR जो पेडावेगी में है। चलिए 20 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा। अक्टूबर 2023 में भारत ने संदर्भ ईंधन का उत्पादन शुरू किया और चुनिंदा देशों की सूची शामिल हो गया। संदर्भ ईंधन की ऑक्टेन संख्या क्या है? तो 97 है। चलिए 21 नंबर देखेंगे। अक्टूबर 2023 में नौसेना स्टाफ के उस उप प्रमुख के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया गया? तो वाइस एडमिरल तरुण सोबती जो हैं इनको किया गया। 22 नंबर देखेंगे। दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा मृत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा अन्य संबंधी सूचकों एसोसिएटेड इंडिकेटर्स के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS का कौन सा दौर शुरू किया गया? तो ये NFH का जो है 6th दौर स्टार्ट किया गया। 23 अगस्त 2024 में भारतीय वायुसेना के किस संगठन को 200 अस्त्र एयर टू एयर मिसाइलों के निर्माण को मंजूरी मिली है? तो ये DRDO और BDL को मिला है। चलिए भाई 24 नंबर देखेंगे। सितंबर 2024 में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के वैज्ञानिकों द्वारा अदरक की एक प्रजाति ग्लोब बैटरनेरसिस की खोज प्रथम बार निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई? तो ये मेघालय राज्य में की गई। 25 नंबर 2024 में भारत सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक के उद्घाटन संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये महाजन राजस्थान में किया गया। क्वेश्चन नंबर 26 अक्टूबर 2023 में भारतीय सरकार द्वारा डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन में डार्क पैटर्न की पहचान करने के लिए एप्स, प्लग इन्स, एड ऑन्स आदि विकसित करने के लिए लॉन्च किया गया। तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यह लॉन्च किया गया है। 2024 में सशस्त्र बलों के लिए चिकित्सा प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए डिस्क 12 में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो ये मीरा जो है शुरू किया गया है। 28 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे 1 जुलाई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो चारुलता एस कर जो थी इनको नियुक्त किया गया है। 29 नंबर फिर क्या है? 29 नंबर में निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल के सैटेलाइट उद्योग विशेषज्ञ हैं जिन्हें जून 2023 में संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष मामलों के कार्यालय
कार्यालय का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आरती होला मैनी को नियुक्त किया गया है। फिर 30 नंबर देखेंगे, अगस्त 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत में रक्षा राज्य मंत्री कौन है? तो संजय सेठ हैं ये। फिर 31 नंबर देखेंगे, जुलाई 2024 में एशिया की प्रथम प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में किया गया है? चलिए ऑप्शन देखते हैं, लखनऊ, भुवनेश्वर, चेन्नई या फरीदाबाद? तो फरीदाबाद में किया गया है। 32 नंबर, भारतीय सेना और रॉयल थाईलैंड सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ताक प्रोविंस, थाईलैंड में किया गया। फिर 33 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो कार्डो नी ग्योर को किया गया है। ये देख लो डी ऑप्शन कहाँ दे रहा है, अरे यार। चलो भाई 34 नंबर, अगस्त 2024 में ग्रिनसन जॉर्ज को निम्नलिखित में से किस संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, जिसको क्या बोलते हैं? CMFRI बोलते हैं। ये पहले ऑप्शन में दिख जाएगा, यही का नियुक्त किया गया है। 35 नंबर, अगस्त 2024 संपन्न हुए 30वें अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के मास्टर ग्रुप में संयुक्त दूसरे स्थान पर रहने वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी रौनक सधवानी किस शहर से हैं? तो ये नागपुर के खिलाड़ी हैं। अभी जो विश्व चैंपियन कंप्यूटर में बना है उस बंदे का क्या नाम है, जो कि सबसे कम उम्र में बना है? 36 नंबर, DSCI इस SEQRIT इंडिया साइबर थ्रेट रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस औद्योगिक क्षेत्र में मालवेयर अटैक स्पेक्ट्रम की सबसे अधिक संख्या पाई गई है? तो ऑटोमोबाइल्स में। 37 नंबर, जनवरी 2024 में सर्बानंद सोनेवाल खाली जगह में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद या IWDC में हरित नौका दिशा निर्देश और रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप 2047 लॉन्च किया? तो कोलकाता में लॉन्च किया है। 38 नंबर, फरवरी 2024 में भारत में सफलतापूर्वक परीक्षित हाई एल्टीट्यूड स्यूड सैटेलाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये उड़ानें क्षोभ मंडल में होती हैं, ये जो है कहा, मतलब इनकी जो स्टेटमेंट था ये सही नहीं था। 39 नंबर, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को की गई घोषणा के अनुसार कौन सा शहर संतोष ट्रॉफी के लिए 78वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के अंतिम दौर की मेजबानी करेगा? तो हैदराबाद ने की। देख रहे हो अक्टूबर का क्वेश्चन है। 40 नंबर, मार्च 2023 में भारत ने भारतीय पेटेंट कानून की धारा 3D का हवाला देते हुए किस टीबी दवा के निर्माण पर अपना एकाधिकार बढ़ाने के लिए जॉनसन एंड जॉनसन के प्रयास को अस्वीकार कर दिया? चलिए यहाँ पे तो ऑप्शन है नहीं, आगे ऑप्शन दे रखा है उसका। तो ये बेडाक्लिन। चलिए भाई 41 नंबर देखेंगे, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICTC के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी का नाम क्या है, जिसने 2024 में ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स GCI का 5वां संस्करण जारी किया? तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। 42 नंबर, IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने अपशिष्ट प्लास्टिक पॉलीमर को के माध्यम से यांत्रिक रूप से पुनर्चक्रित करने के लिए GOIDN नामक एक उपकरण विकसित किया है? तो गलित मिश्रण। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन शायद कहाँ पूछा गया था, तुम लोगों ने दिया था ना आज, हाँ टेक्स्ट बुक में। तो टेक्स्ट बुक पे बता रहे हैं कि ये टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन पूछा गया था। 43 नंबर, हाल ही में प्रकाशित भारत की राष्ट्रीय MPI रिपोर्ट की गणना के लिए कितने संकेतों का उपयोग किया गया है? तो 12। 44 नंबर, मार्च 2024 में निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ IAS अधिकारी दीपक कुमार को भारत के किस राज्य का नया गृह सचिव नियुक्त किया है? तो ये उत्तर प्रदेश के। फिर 45 नंबर देखेंगे, भारतीय नौसेना एवं बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का चौथा संस्करण बोंगो सागर 2023 के माह में आयोजित किया गया। तो कौन से माह में आयोजित किया गया है? चलिए देखते हैं, इसके ऑप्शंस अगले पेज पे हैं। मार्च, जनवरी, अगस्त या नवंबर? तो नवंबर माह में ये जो है आयोजित किया गया था। फिर 46 नंबर, CSL कोच्चि द्वारा निर्माणाधीन एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो क्राफ्ट परियोजना के पहले युद्धपोत का नाम क्या है, जिसका पहला कील लेइंग समारोह 30 अगस्त 2022 को
किया गया था? तो माहे नाम है इसका। 47 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने 1 जनवरी 2024 से अपना गोल्डन वीजा कार्यक्रम बंद कर दिया, जिसे 2013 में शुरू किया गया था, जो अमीर विदेशी निवेशकों को निवास परमिट प्रदान करता था? कौन था? तो नीदरलैंड। बंद हो जा भाई। फिर 48 नंबर, अक्टूबर 2023 में अपग्रेड किए गए उन्नत परिवहन मंडल प्रबंधन प्रणाली के निम्नलिखित में से किस पहली बार लागू किया गया है? तो वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट सिस्टम। 49 नंबर, तेल टैंकर एडवांटेज स्वीट्स पर कितने भारतीय चालक दल मौजूद रहे थे, जिसे अप्रैल 2023 में ईरानी अधिकारियों ने जब्त कर लिया था और अक्टूबर 2023 में रिहा कर दिया था? तो कितने थे? तो ये 23 थे। चलिए 50 नंबर, अप्रैल 2023 में भारत की प्रथम लेजर व्यक्तिकरण मापी गुरुत्वीय तरंग वेधशाला परियोजना को निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित करने की स्वीकृति मिली है? तो महाराष्ट्र में मिली है। यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ 2 ही दे रखे हैं, महाराष्ट्र यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब अगले ऑप्शन में आपको देखने को यहाँ पे महाराष्ट्र दिख जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में। फिर 51 नंबर देखेंगे, सितंबर 2024 में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान NIMAS की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश में एक अनाम और अज्ञात चोटी पर चढ़ाई की और इसका नाम 6वें दलाई लामा त्सांगयांग गात्सो के नाम पर रखा। इस अभियान का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो कर्नल रणवीर सिंह जामवाल के द्वारा किया गया। विद्युत जामवाल के ये कुछ नहीं लगते हैं। 52 नंबर, भारत के लक्ष्य सेन पेरिस 2024 ओलंपिक बैडमिंटन टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी से अपना पुरुष एकल कांस्य पदक मैच हार गए? तो मलेशिया के खिलाड़ी। फिर 50 नंबर, अप्रैल 2024 में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट का कौन सा संस्करण अबू धाबी में आयोजित किया गया था? तो ये 16वां संस्करण था। चलिए आगे बढ़ेंगे और 54 नंबर देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? अगस्त 2023 में भारत के रक्षा मंत्रालय ने साइबर खतरों के बढ़ते चालन के बीच अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज से बदलकर स्थानीय रूप में से निर्मित OS का स्विच करने का फैसला किया। नए OS का नाम क्या है? तो माया नाम है इसका। 55 नंबर, क्या लिखा हुआ? महानिदेशक राकेश पाल AVSM PTM TM भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक बने हैं, तो ये 25वें बने हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए डिलीट नहीं हुआ है और इन लोगों ने तो क्या लिखा है यहाँ पे, ये बता रहे हैं 14.09 लोगों ने अटेम्प्ट किया था, राइट जो है 26.73 लोगों का, रॉन्ग जो है ऐसे करके पूरा सब दे रखा है। खैर इसको साइड करते हैं। 56 नंबर, स्पेन मई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA में कौन से सदस्य के रूप में सम्मिलित हुआ है? तो ये 99वें के रूप में सम्मिलित हुआ है। 57, नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 2024 में नासा के किस अन्य अंतरिक्ष यात्री के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंची थी? तो वेरी विलमोर के साथ पहुंची थी। 58 नंबर देखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में जम्मू और कश्मीर की टीम ने कितने पदक जीते थे? तो 7 पदक जीते थे। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में कौन सा देश यूनेस्को के पुनः शामिल होकर उसका 194वां देश बना है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। 60 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 2023 में आरोग्य मंथन कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो विज्ञान भवन नई दिल्ली ने की है। चलिए आगे बढ़ेंगे और 61 नंबर देखेंगे, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने सर्वसम्मति से 1 जनवरी 2024 से कितने देशों को पूर्ण सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है? तो 6 लोगों को आमंत्रित किया था। फिर 62 नंबर, निम्नलिखित में से किस एयरफोर्स बेस पर भारतीय वायुसेना IAF के सैन्य दल ने अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में भाग लिया है? तो ये एल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का। 63 नंबर, मार्च 2024 में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले आसिफ अली जरदारी ने निम्नलिखित में से किसकी जगह ली है? तो आरिफ अलवी की जगह ली है। फिर 64 नंबर देखिए क्या हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तारीख को यूक्रेन का दौरा किया, जो 1992 के बाद भारतीय प्रधानमंत्री को की यूक्रेन की पहली यात्रा थी? तो 23 अगस्त 2024 को इन्होंने पार्टिसिपेट किया जाके था वहाँ पे, या कह सकते हैं उसके दौरे पर गए थे इस तारीख को। 65 नंबर, कौन सा एयर इंडिया के लिए टाटा सन्स की अंतिम बोली किसने लगाई थी? तो 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई थी। कितने रुपए की? तो 18,000 करोड़ रुपए की।
66 नंबर, कौन सा पूर्व भारतीय निशानेबाज 2024 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ओसीए का पहला भारतीय अध्यक्ष बना? तो राजा रणधीर सिंह बने थे। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आरपीएफ में तो पूछा गया, कहीं और भी पूछा गया है। खैर 67 नंबर, QUEQIAO2 यानी कि जो क्या लिखा हुआ सिग्नल रिले उपग्रह को किस देश द्वारा 2024 में लॉन्च किया गया था, जो भावी लूनर प्रोब मिशनों के लिए संचार सेतु के रूप में कार्य करेगा? तो कौन? चीन। 68 नंबर, 37वें नेशनल गेम्स 2023 के दौरान कितने खेल आयोजित किए गए? तो कितने खेल आयोजित किए गए थे? 43। 69 नंबर, सितंबर 2024 का चौथा क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस स्थान पर आयोजित किया था? तो विल्मिंगटन में आयोजित किया था। चलिए भाई आगे देखेंगे। 70 नंबर, 30 सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार एशियाई विकास बैंक एडीबी के कुल कितने सदस्य हैं? तो 69 हैं। चलिए भाई 71 नंबर, जुलाई 2024 में तेलंगाना के राज्यपाल नियुक्त किए गए जिष्णु देव वर्मा भारत के किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो त्रिपुरा के। फिर 72 नंबर, मार्च 2024 में भारत ने के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR की 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 सतत विकास के लिए अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी आधारित बागवानी थीम पर आयोजित किया गया? तो बंगलुरु। इनको भाई रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 73, फरवरी 2024 तक की स्थिति के अनुसार किस वर्ष भारत में लगभग 20 वर्ष में मृत्युदंड की सजा पाने वाले कैदियों की संख्या सबसे अधिक थी? चलिए ऑप्शन देखते हैं, कौन सी थी? 2023 में। ठीक है, फिर 74 नंबर देखेंगे, सितंबर 2024 में वी सतीश कुमार ने निम्नलिखित में से किस तेल कंपनी के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, IOCL। 75 नंबर, सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र में स्थित भारत के उस प्रथम निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र का नाम क्या है जहां पर मई 2024 में अग्निबाण सॉर्टेड लॉन्च किया गया? तो कहाँ पे? तो अग्निकुल में लॉन्च किया गया। 76 नंबर, डॉक्टर YS रावत को दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के। चलिए भाई 77 नंबर देखिए क्या हो जाएगा। सितंबर से अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई 2 टेस्ट मैचों की क्रिकेट सीरीज में कौन सा भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द सीरीज बना? तो रविचंद्रन अश्विनी। ठीक है, चलिए 78 नंबर की तरफ चलेंगे। 2023 के किरेन रिजिजू द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने वाले भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां सही नहीं है? तो अन्वेषण केवल नवंबर और दिसंबर माह के लिए किया गया था, यानी कि चौथा ऑप्शन। सेवेंटी 79 नंबर, संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उमरोई छावनी भारत में किया गया है। 80 नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की महासभा किस तारीख को शुरू की गई थी? तो 24 सितंबर 2024 को। फिर अगला 81 नंबर, अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान श्री 2024 पुरस्कार विजेता डॉक्टर आनंद रामकृष्णन सी निम्नलिखित में से किस संस्थान के निदेशक हैं? तो CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम के। 82 नंबर, भारत जैन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है जिसे अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया। इस पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका चौथा जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यह भाषा वाक और कंप्यूटर विज्ञान विजन के आधारभूत मॉडलों के एक समूह को विकसित करने पर केंद्रित है।
मई 2024 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया सिग्नल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाले भारत के प्रथम रॉकेट का नाम क्या था? तो अग्निबाण इसका नाम था। 84 नंबर देखेंगे, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का कौन सा संस्करण दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया? तो उद्घाटनात्मक। 85 नंबर, अगस्त 2024 में बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2024 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा। फिर 86 नंबर, रोहित शर्मा पुरुष T20 विश्व कप 2024 टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी की तालिका में किस स्थान पर थे? तो ये दूसरे स्थान पर थे। 87, फरवरी 2024 में कैबिनेट ने अंतरिक्ष क्षेत्र पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI नीति के संशोधन को मंजूरी दी। इसके अनुसार निम्नलिखित में से किस उप क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% FDI की अनुमति दी गई है? सेकेंड ऑप्शन, उपग्रहों के लिए घटकों और उप प्रणालियों का निर्माण। फिर 88 नंबर देखेंगे, क्या लिखा हुआ है कि 2023 में समर्पित सैन्य अभ्यास का 2000 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? चलिए आगे ऑप्शन, चौथा ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। क्या लिखा हुआ है? उमरोई भारत में। ठीक है, चलिए 89 नंबर देखेंगे, अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पुरुष पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सी ऑप्शन, स्थानीय निकायों को केवल भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों के माध्यम से पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति है। 90 नंबर, अक्टूबर 2024 में भारतीय नौसेना द्वारा प्रक्षेपित 7वें एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो अभय नाम था इसका। 91 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जून 2024 में मैक्सिको का राष्ट्रपति बना, जो एक जलवायु वैज्ञानिक और मैक्सिको सिटी के पूर्व मेयर थे या थी? तो क्लाउडी शिनबाम। गजब का नाम है भाई। चलिए भाई 92 नंबर, जुलाई 2024 में असम के पूर्व लोकसभा सांसद रेमंड डेका को भारत के किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है। मैंने राज्यपाल और CM यानी कि चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री की जो लिस्ट थी वो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। 2023 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, जिसको करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स CPI के नाम से जो होता है, उसकी रैंक क्या थी भारत की? तो 93वीं रैंक थी इसकी। 94 नंबर, अक्टूबर 2023 में भारत का प्रथम तिलापिया पार्वो वायरस संदूषण तमिलनाडु के रिपोर्ट किया गया है। वायरस के मुख्य रूप से को संक्रमित करता है। किसको संक्रमित करता है ये? मतलब किससे संक्रमित होता है? तो मछलियों से। अरे भागो मत भाई, मछलियां। ठीक है, चलिए 95 नंबर देखेंगे, जलवायु परिवर्तन पर दुनिया का एकमात्र बहुपक्षीय निर्णय लेने वाला मंच जिसमें दुनिया के लगभग सभी देशों की सदस्यता है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 यानी कि COP28 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो दुबई में आयोजित किया गया। 96 नंबर देखेंगे, जून 2024 में नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में पृथ्वी विज्ञान मंत्री के रूप में किसे पदभार ग्रहण करने का मौका मिला? तो जितेंद्र कुमार को। 97 देखेंगे, अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किसने राज्यसभा में वॉयलर्स विधेयक 2024 पेश किया है? तो चौथा ऑप्शन, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। 98 नंबर, जुलाई 2024 में रॉबर्ट जेरार्ड रवि किस दूरसंचार कंपनी के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक CMD बने हैं? तो भारत संचार निगम यानी कि BSNL के बने हैं ये। चलिए 99 नंबर देखेंगे, भारतीय क्रिकेट विराट कोहली ने नवंबर 2023 में किस देश के खिलाफ अपना 49वां शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के सबसे ज़्यादा वनडे शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली? तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। फिर 100 नंबर, 2024 में सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखना इस चीज़ का। फिर 1 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा, सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक जीवंत अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से किस स्थान पर अर्धचालक इकाई स्थापित करने के लिए सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव रखा है? तो सानंद, गुजरात में। 102 नंबर, पेरिस 2024
पैरा ओलंपिक समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक जो है कौन बने थे? तो हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल बने थे। देखो ये क्वेश्चन आया था, हमने अभी अपने करंट वाले पोर्शन में पढ़ाया भी था। 3 नंबर, जुलाई 2024 में मेघालय के राज्यपाल नियुक्त किए गए CH विजय शंकर राज्य के पूर्व मंत्री थे, तो कर्नाटक के ये CM रह चुके हैं, नहीं पूर्व मंत्री थे ये। 4 नंबर, जून 2024 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? तो पराग्वे। फिर 5 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा। 1 दिसंबर 2023 से 30 नवंबर 2024 तक G20 की अध्यक्षता किस देश के पास होगी? तो ब्राजील के पास होगी। फिर 6 नंबर देखेंगे, सितंबर 2023 में केरल को निम्नलिखित में से किस वायरस के संक्रमित मामलों का पता लगने के लिए ट्रूनेट परीक्षण आयोजित करने के लिए भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो नीपा को। चलिए भाई 7 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। T20 विश्व कप 2024 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की सूची में अफगानिस्तान के फजल हक फारूकी के साथ शीर्ष पर कौन थे? तो अर्शदीप सिंह थे। फिर 8 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ। विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा सितंबर 2024 में आयोजित व्यापार और व्यापार सांख्यिकी पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ की समिति की 7वीं बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई? तो जिनेवा में। 9 नंबर क्या हो जाएगा। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम परिचालकों को के अलग स्थान पर के लिए अलग करने के लिए अगस्त 2024 में लोकसभा के तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत किया। तो खनन, ठीक है, खनन से अलग करने के लिए। 110 नंबर, दिनेश के त्रिपाठी जनवरी 2024 में खाली जगह के प्रमुख बने, तो किसके प्रमुख बने हैं? तो नौसेना स्टाफ के प्रमुख बने हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो खत्म होने पे आ रहे हैं जल्दी से। फिर 11 नंबर क्या हो जाएगा। सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने वाणिज्य विभाग का जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया, जिसे स्टेक होल्डर्स और अथॉरिटीज के बीच संचार को सुव्यवस्थित करने के लिए बनाया गया? तो पीयूष गोयल ने। 12 नंबर, सी स्पेस भारत का प्रथम सरकार समर्पित ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म जो कंटेंट के चयन और वितरण की चुनौतियों का समाधान करता है, मार्च 2024 में भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो केरल में। फिर 13 नंबर, जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के उद्घाटन समारोह का शुभारंभ कहाँ किया है? तो चेन्नई में किया है। फिर 13 नंबर के बाद 14 नंबर, मार्च 2024 में संपन्न प्रो कबड्डी लीग PKL के सीजन 10 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने जीत हासिल की? तो पुनेरी पल्टन ने जीत हासिल की थी। अब ये जैसे जैसे पुराना हो रहा है, लोगों का इंटरेस्ट इसमें बहुत कम होते जा रहा है। चलिए भाई 15 नंबर, 1 अक्टूबर 2019 से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्य किया और उन्हें 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले दूसरे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए IMF के कार्यकारी बोर्ड को चुना गया? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। 16 नंबर, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले दूसरे 5 वर्ष कार्यकाल के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के MD के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी ऊपर आपको बताया गया था, ये कौन सा था? IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसके लिए इनको चुना गया था। ये देखिए तीसरे ऑप्शन में दिखाई दे जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है D ऑप्शन, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए भाई 17 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा 2024 में पेश किए गए आपराधिक कानून में से एक नहीं है? तो भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC। चलिए 18 नंबर देखेंगे, उस अर्धमानव रोबोट का क्या नाम है जिसे भारत वास्तविक मानव मिशन गगनयान से पूर्व उड़ान संबंधी जटिलताओं का परीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है? तो कौन है ये? तो नवमित्र नाम है इसका, ठीक है। चलिए 19 नंबर, 31 अगस्त 2025 तक की स्थिति के अनुसार विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के पद के लिए चुनी गई नगोजी आकोंजा इवेला किस अफ्रीकी देश से हैं? तो ये नाइजीरिया की हैं। 20 नंबर, जून 2023 में भारत के किस राज्य के तट पर नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है? तो ओडिशा। चलिए भाई 21 नंबर, मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? तो किशोर मकवाना ने।
फिर 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन वर्ष 2023 में आयोजित नहीं किया गया? तो राष्ट्रमंडल खेल अभी नहीं हुए थे 2023 तक। 23 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, पेरिस 2024 ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में पीवी सिंधु के साथ कौन था? तो शरत कमल थे। फिर 23 के बाद 30 सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक के कितने सदस्य हैं? तो 189 सदस्य हैं इसके। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 का सदस्य बना है? तो अफ्रीकी संघ बना है। 26 नंबर, 30 सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार उत्तरी अटलांटिक संधि यानी कि नाटो के समूह के रूप में कितने सदस्य हैं? तो अब तक टोटल 32 सदस्य हैं। फिर देखिए 27 नंबर, दिसंबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष के रूप में है? तो ये डॉक्टर समीर वी कामत हैं। फिर 28 नंबर, N चंद्रबाबू नायडू जिन्होंने 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल के हैं? तो ये तेलुगु देशम पार्टी है यानी कि TDP। इन्होंने ही अभी उनको समर्थन भी दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। चलिए भाई 29 नंबर, क्या लिखा हुआ है, 15 दिसंबर 2023 को भजन लाल शर्मा ने भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो राजस्थान के हैं ये। 130 नंबर, गरुड़ जो 7 नामक संयुक्त वायुसेनाभ्यास किन के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और फ्रांस, हमेशा इन्हीं नाम से इन्हीं लोगों के बीच में होता है। 31 नंबर, दिसंबर 2023 में रेवंत रेड्डी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो तेलंगाना के। फिर 32 नंबर, अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई T20 क्रिकेट सीरीज के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? तो सूर्य कुमार यादव को। फिर 33 नंबर, क्या लिखा हुआ है, मार्च 2024 में नायब सिंह सैनी ने भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो हरियाणा। 34 नंबर, मार्च 2024 में इस्तीफा देने वाले मनोहर लाल खट्टर भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो हरियाणा के थे। अभी ये शायद एक्सपायर भी हो गए हैं, शायद 3 दिन का अवकाश भी घोषित किया गया था, शायद ऐसा कुछ था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। अगर कुछ सच्चाई हो इस बात में तो बताना। निम्नलिखित में से कौन सा 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग बना है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। वंदे भारत एक्सप्रेस किस देश में बनी है? तो ये भारत में ही बनाई गई है। चलिए दोस्तों, तो देखिए पूरे टोटल जितने भी क्वेश्चंस थे इसमें, जो आपके RPF SI के पेपर में पूछे गए थे, जितनी भी शिफ्ट हुई थी उनमें जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं। ठीक है, टोटल 136 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आपको सारे के सारे करा दिए गए। और देखिए 150 के आसपास क्वेश्चन है। देखिए हम लोगों के 37 मिनट 35 मिनट मतलब 37 मिनट से 38 मिनट में कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, चलिए इसी तरीके से जो भी RPF में और भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं GS के, वो भी मैं आपको दिन ऐसे ही मतलब आने वाले समय में पेपर से पहले करा दूंगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।